हमारी एकता, हमारी एकता, इंकलाब। हम EPS 95 से हैं और हमारी जो मुख्य मांग ये है कि हमें 7,500 रुपये प्रति माह पेंशन और DA प्लस हस्बैंड वाइफ का मेडिकल चाहिए। और उसी के लिए ये संस्था जो है NAC के नाम से है, नेशनल एजुकेशन कमेटी के नाम से है, जो कि पिछले लगभग 10 वर्षों से इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रही है। और हम लोगों का जो है, आप मान लीजिए 40 साल में लगभग 20 लाख रुपया EPFO को जा चुका है। अगर इसका इंटरेस्ट भी लगाएं तो इंटरेस्ट भी मैं कहता हूं कि 28,000 रुपये कम से कम पड़ेगा। तो हमारी डिमांड और कुछ नहीं है, हमारी मांग सिर्फ यह है कि हम 2 वक्त की रोटी खा सकें और हस्बैंड वाइफ का जो है हमारा गुजारा हो, और मेडिकल चाहिए हमें लोगों को। और उसी की लड़ाई के लिए हम 10 वर्षों से लड़ रहे हैं। अभी तक सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी है। माननीय प्रधानमंत्री जी से 2-3 बारी बातें हो चुकी हैं और उन्होंने इस चीज़ का वायदा किया है, और वायदा किया है तो हम ये कहेंगे कि अपने वायदे को पूरा करें। हम किसी पार्टी या पॉलिटिक्स से नहीं बात कर रहे, मगर हाँ, हम ये ज़रूर याद दिलाना चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी को कि ये मुद्दा उन्हीं का उठाया हुआ था। EPS 95 जब लागू हुआ था तो 2014 में, अप्रैल 2014 में उन्होंने ये वायदा किया था कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम 90 दिन के अंदर आपका ये वायदा पूरा करेंगे। मगर ये 90 दिन बहुत लंबे हो गए, 10 वर्ष बीत चुके हैं, अभी तक इसके ऊपर सुनवाई नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि सुनवाई नहीं हुई है, कोर्ट ने भी आदेश कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ गया है। मगर जो हमारा मुनीम है, जिसको हम EPFO कहते हैं, तो वो EPFO जो है बार बार कुछ ना कुछ अड़ंगा अड़ा के और इस चीज़ को बरगला देता है, और हम तक वो चीज़ नहीं, मतलब जो हमारा डिमांड है वो हमारे पास नहीं आ पाई है, डिलीवर नहीं कर पा रहा। कई बार आप लोगों की मीटिंग तो हुई, हाँ जी, से आपकी मीटिंग हुई, हाँ जी, और कई बार आपके इसमें आंदोलन हुए हमारे, प्रोटेस्ट में भी वो लोग आए, हाँ जी, शामिल हुए, हाँ बातचीत जी, हुई, हाँ जी। लेकिन बात कहाँ बिगड़ जाती है? वो लोग तो कहते हैं कि मैं संसद में जाके आपकी बात करूंगी। देखिए, ऐसा है कि ये मामला जो है संसद तक जा चुका है, संसद में बड़ी अच्छी तरह से गूंजा है, ये मैं नहीं कह रहा कि, और जहाँ तक विश्वास की बात है, सांत्वना दी जाती है, मगर हम ये कह रहे हैं कि हमें सांत्वना नहीं, न्याय चाहिए। वास्तव में हमें EPS 95 के हिसाब से 7,500 रुपये, क्योंकि जब 2014 में मोदी जी ने हमारा ये बात कही थी कि 90 दिन के अंदर आप लोगों का ये पेंशन का मुद्दा मैं क्लियर कर दूंगा, तो उस समय 3,000 रुपये की बात थी। उस समय से अब कि मोदी जी को कहीं ना कहीं आप लोगों से डर नहीं लगता? जितनी देखिए, बात डरने की या निडर होने की बात नहीं है, डरना या निडर होना वो बात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि हो सकता है उनके सामने भी कुछ अड़चनें आ रही हो। देश है, देश को चलाना एक मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये चीज़ मैं कह सकता हूँ कि वो मुद्दा सामने ना आया हो उनके। अब कुछ दिन पहले से संसद में ये मामला गूंजा है, तो निश्चित रूप से मेरे को विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर कि वो इस मामले में ज़रूर देख रहे होंगे। और मैं उनसे ये प्रार्थना करता हूँ, उस तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि इस बात के ऊपर मुझे थोड़ा एक दोहा याद आया, केहर मूछ भुजंगमण शूरा शरण गई, पतिव्रता लाज कृपण धन जीवत न गई। यानी कि इस चीज़ का मतलब ये है कि केहरी शेर, उसकी मूछ का बाल कोई नहीं निकाल सकता। दूसरे भुजंग वो होता है, वो सांप होता है जो हजारों साल जीवित रहने के बाद में उसको मणि प्राप्त होती है, और उसी के मणि की रोशनी में वो अपना चारा खाता है। साथ के साथ शूरा शरण गई, शूरवीर की शरण में गया हुआ व्यक्ति, अगर कोई निर्बल व्यक्ति शूरवीर की शरण में जाता है तो हम तो यही कहेंगे कि मोदी जी शूरवीर हैं,
मैं यही सवाल है, जैसा कि रावत जी ने कहा कि 26 से पहले अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आप लोग अनशन पे बैठिएगा। अनशन पे बैठेंगे, इतनी ये उम्र निश्चित में है। अनशन पे कैसे बैठिएगा? देखिए ऐसा है कि जलालत की ज़िंदगी जीने से तो मृत्यु अच्छी है, तो इसलिए लेकिन सर मृत्यु हो जाने के बाद क्या लग रहा है, मांगे पूरी हो जाएगी क्या? देखिए ऐसा है कि संगठन जो है, संगठन का कार्य है कि वो अपना दांव पे चढ़ाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे 3-4 आदमी, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। जी। ऐसा नहीं है कि उनको मिल गई, ऐसा तो नहीं है कि उनको पेंशन मिल गई, मगर देखिए समय है, समय सबका आता है, मृत्यु तो निश्चित है। मगर जलालत की ज़िंदगी जीने से तो अगर हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, उसमें जाएंगे तो कम से कम नाम तो रोशन होगा। जिस तरीके से रावत जी आप बुजुर्गों के लिए सरकार से लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे अशोक रावत जी के लिए? देखिए रावत जी मुख्य हैं हमारे, और जैसा उनका आदेश होगा हम उस आदेश को पालन करेंगे, और उन्हीं के अनुसार हम चल रहे हैं। और हमारा ये नारा भी है कि रावत जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे